Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। नवंबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा नवंबर के मंथ में, शादी का प्रपोजल मिलने वाला है या नहीं। और अगर कि आप अपने पार्टनर से डीरेस हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या नवंबर के मंथ में उनकी साइड से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, और उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसे रहेगा, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली आप कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, चाहे वो आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं नवंबर का मंथ आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस ले करके आने वाला है। अगर कि आप वीकली टैरो रीडिंग्स वॉच करना चाहते हैं, वीकली टैरो की प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं, तो मेरे सेकंड चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीकली टैरो रीडिंग्स वहाँ पे अपलोड हो रही हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोनों चैनल्स को सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिएगा। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड हम देखेंगे दी फूल, नाइस, ग्रेट। दी वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। योर पार्टनर साइड दी स्टार, हर्मिट एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। रिलेशनशिप एनर्जीज है, डेथ का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट्स ग्रेट। टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। बहुत अच्छी रीडिंग ये होने वाली है। नवंबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए ऑसम रहेगा। अब यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत आपसे होगी, स्टार्टिंग आपसे होगी। आपके बिहेवियर में, आपकी नेचर में जो एक चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो आपकी लाइफ के लिए, जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आपकी साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल जो कि आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। एक तो नवंबर के मंथ में कुछ और चेंजेस भी आने वाले हैं। आपको नाम मिलेगा, यहाँ पे आपकी फेम यानी कि फेम बनेगा, आपको पहचान मिलेगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात को सराहेंगे, आपकी बात पे अमल करेंगे। अब आपका एक रुतबा बनेगा, एक स्टैंडर्ड बनेगा, एक स्टेटस बनेगा। कोशिश कीजिएगा जिन लोगों के साथ भी आप चल रहे हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई दोस्त है, कोई भी आपके साथ दिल से चल रहा है, आपने भी उसके साथ दिल से चलना है। ये मैं ओवरऑल एक एनर्जी की बात कर रही हूँ। जिसके साथ भी चलिएगा दिल से चलिएगा, चाहे वो आपका पार्टनर है, आपके लवर हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या कोई भी पर्सन हो। अगर आप दिल से नहीं चलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जो कि शायद नवंबर में हो या फिर नवंबर के बाद हो। कोई ऐसा ट्रैक आप अपने लिए चूज़ करने वाले हैं जहाँ पे ज़ीरो से स्टार्टिंग होने वाली है। एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है नवंबर के मंथ में। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ एडवाइस करना चाह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, लेकिन आप कमिटमेंट के मूड में हो, आप अपनी मर्ज़ी करना चाहते हो, चाहे उसका सिला आगे जो भी हो, उसका अंजाम चाहे जो भी हो, आप इस रास्ते से पीछे नहीं हटने वाले। ये आपके लिए एक तरह से तो बेहतर भी रहेगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, एक पॉजिटिव स्टेप आप लेने वाले हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर कि गाइडेंस के साथ चला जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वहीं जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वही रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा और आगे चल कर के आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं देखनी पड़ेगी। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, अगर के ख़ास तौर पे आप एरीज के साथ रिलेशनशिप में हैं, लियो के साथ या फिर सेजिटेरियस के साथ, तो ये एक पैशनेट रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओवरऑल भी अगर कि आप जोन से ज़ोडिएक साइन के साथ रिलेशनशिप में हो, कमाल की फीलिंग्स है, ऑसम यहाँ पे एटीट्यूड रहेगा आपका, आपके नेचर में पॉजिटिविटी है।
जिसकी वजह से आपके पार्टनर हो या कोई भी पर्सन हो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि नवंबर के मंथ में आपको फेम में मिलेगा और नाम बनेगा, आपका पहचान बनेगी। चाहे फिर आगे चल कर के पैसा हो, पावर हो, नाम हो, सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्ते बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं। इस टाइमिंग में एक बात माइंड में रखने वाली ये है, वो ये कि अगर के रिश्तों को संभालना है अपने सही से, तो फिर यहाँ पे दिल से चलिएगा। अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिएगा कि जहाँ तक मेरी ज़रूरत है, जहाँ तक मेरा कोई मकसद है, मतलब है, मैं वहाँ तक सही चलूँ, आगे फिर रास्ते अलग अलग, ऐसे नहीं करना आपने। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, उनके इमोशंस की, उनकी फीलिंग्स की। सबसे पहले तो जो लोग डीएटएच है, अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, तो आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये इवेंट इतनी जल्दी आपकी लाइफ में नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उन्हें खुद से समझने में एक टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, वो ऐसी विश कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो आप तक पहुंच जाए। अदरवाइज़ अगर कि वो आप तक नहीं पहुंच पाते, कुछ ऑब्स्टेकल्स वो देखते हैं, कोई सेटबैक देखते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ता है, वहाँ आकर के वो खुद से डीअटैच हो जाएंगे। वो आसपास के लोग हों उनसे भी कांटेक्ट कम कर देंगे, कम्युनिकेशन कम कर देंगे, खुद की तलाश में निकल जाना, आपके बारे में सोचते रहना, आपको ढूंढना और आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में हर लम्हे आपको याद करना, ये उनकी फीलिंग्स होने वाली हैं। क्योंकि उनके लिए एक पैशनेट लव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उनके एटीट्यूड में थोड़ी सी रूडनेस है। वो अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, सामने वाले को उतनी वैल्यू नहीं करते, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। वो कहते हैं मेरी बात को मानो, इसको समझो, मैंने जो बोला वो सही बोला है और इसी में आपकी बेहतरी है, भलाई है। जबकि उन्हें रियलिटी को जानकर फिर वहाँ पे कोई स्टेप लेना चाहिए, फिर अपने ओपिनियंस देने चाहिए, अपना जजमेंट पास करना चाहिए। जब कोई पर्सन इनकी बात को ना बोलता है या फिर ना समझने की कोशिश करता है, ये उनके खिलाफ जाते हैं। ये पर्सन फिर उससे नो कम्युनिकेशन में आ जाता है, नो कांटेक्ट में आ जाता है, डीअटैच हो जाता है, उसकी बात को, उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स हैं, एनर्जीज़ हैं। अगर कि ख़ास तौर पे आप डील करे हो जेमिनी के साथ, लिब्रा के साथ, यहाँ पर एक्वेरियस के साथ। अब ओवरऑल एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है, टेम्परेंस है। सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होगा, वरना आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। द डेथ का कार्ड है। एंडिंग हो सकती है अगर के अभी भी खुद को बदला ना जाए, रिलेशनशिप को अच्छे से संभाला ना जाए, एक दूसरे की बात को समझने की ना कोशिश करी जाए। आपका रिलेशनशिप आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर एक बोझ सा बन सकता है, एक बंधन बन सकता है, जिसको कि कैरी करना, जिसको कि संभालना दोनों को मुश्किल लगेगा। क्योंकि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, एक दूसरे की बात को आप समझ नहीं रहे, एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं ले रहे, स्टेप नहीं ले रहे, वहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि शायद उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। ये किस तरह से आपने सब कुछ हैंडल करना है, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से चल रहे हो, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी आपको मिलेगी, शादी का प्रपोजल भी मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि एक पर्सन की लाइफ में उसकी फैमिली के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जबकि अदर पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके घर का माहौल बहुत अच्छा है, उसके फैमिली में कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो। तो कोशिश कीजिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अभी जल्दबाजी में आपने कोई भी स्टेप नहीं लेना, वरना आपकी लव लाइफ जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। ये माइंड में इस बात को रख लीजिएगा। बाकी जो ओवरऑल एनर्जीज थी वो मैंने आपको बता दी हैं, टेरो की गाइडेंस आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर चाहें तो ईमेल पे भी। और हो सके तो सेकंड चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे वीकली टैरो रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, आप वॉच कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे दोनों चैनल्स को शेयर कर दीजिएगा।
एंड फिर से कहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइफ को एंजॉय करें, ना कि आप ज़्यादा टेंशन्स लें, और कोशिश ये करें कि अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से टाइम दें। जहाँ पे एक दूसरे की बात को समझा जाता है वहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती। थैंक यू सो मच, टेक केयर।